तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर की सीरीज। तो आप इससे जुड़िए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। इसके बाद आपको जैसे कहीं से बस क्वेश्चन लगा लेना, इससे आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चंस तो बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर एक परिचय, ठीक है, मतलब कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर क्या है, क्या क्या होता है उसमें, उसके बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जैसे जैसे सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर ऐसे करके, थर्ड चैप्टर ऐसे करके पूरे पढ़ेंगे हम। इंटरनेट प्रोटोकॉल, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर क्या है? व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, मतलब कि जो खुद ही चलती, स्वयं चलती है, जो डाटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है। जैसे कि आप कीबोर्ड पे टाइप करते हैं, इनपुट देते हैं, तो आपको आउटपुट कहाँ दिखता है? जो स्क्रीन मॉनिटर रहता है ना, उस पर दिखता है आउटपुट, ठीक है ना। और निर्देशों के अनुरूप उनका विश्लेषण करता है तथा आवश्यक परिणामों को निश्चित प्रारूप में आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। मतलब कुछ भी नहीं, कंप्यूटर क्या है? एक ऑटोमेटिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक मशीन है। ये क्वेश्चन बनता है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है ना, जिसमें अपन इनपुट देते हैं तो अपने को आउटपुट प्राप्त होता है। जैसे कि आपने अपना नाम टाइप किया तो वो आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है। जैसे कुछ भी आपने टाइप किया तो आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है, उसे आउटपुट कहते हैं। जो आप टाइप करते हैं उसे इनपुट कहते हैं। ये डाटा निर्देश सॉफ्टवेयर तथा परिणामों को स्टोर भी करता है, क्योंकि आपने जो टाइप किया है वो आप स्टोर भी कर सकते हैं इसमें, मतलब कि स्टोरेज भी होता है, ताकि आवश्यकता अनुसार इनका उपयोग किया जाता है, यूज किया जा सकता है। ये डाटा के भंडारण तथा तीव्र गति और त्रुटि रहित ढंग से उसके विश्लेषण का कार्य करता है। मतलब कि कोई त्रुटि भी होती है ना, कोई मिस्टेक भी होती है, एरर होती है, उसको डिफाइन भी कर देता है और उसको सही भी कर सकता है। तो ये त्रुटि रहित कार्य करता है। कोई मतलब ये कोई गलती नहीं करता। जो आपने लिखा है, आपसे गलती हो सकती है लेकिन कंप्यूटर से नहीं हो सकती। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, स्वचालित, जो अनेक प्रकार की तर्कपूर्ण लॉजिकल गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। कंप्यूटर वह मशीन है जो डाटा स्वीकार करता है, मतलब कि जो इनपुट देते हैं, जो भी डेटा है वो स्वीकार करता है, उसे स्टोर करता है, फिर निर्देशों के अनुरूप उसका विश्लेषण करता है और परिणामों को आवश्यकता अनुसार आपको देता है, ठीक है ना। ये एक चीज याद रखना, आईपीओएस मतलब इनपुट प्रोसेस, इनपुट दिया, प्रोसेस हुई, फिर आपको आउटपुट मिला, फिर आपने स्टोर कर लिया, मतलब कि उसको ग्रहण कर लिया। आपने इनपुट दिया, टाइप किया, प्रोसेसिंग हुई, कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा प्रोसेस होती है और आउटपुट आपको स्क्रीन पे मिलता है, जो मॉनिटर रहता है उस पे। और स्टोर मतलब आपने उसको स्टोर कर सकते हो। कंप्यूटर सिस्टम के घटक कौन कौन से घटक होते हैं? कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य 3 घटक होते हैं। कोई पूछे कितने घटक होते हैं? 3 घटक होते हैं। पहला होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर, तीसरा होता है डाटा। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर कंप्यूटर मशीन का वह भौतिक भाग जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, और क्या बोलते हैं, जैसे कि जिस चीज को अपन छू सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाता है, और जिसको अपन छू नहीं सकते उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसमें लिखा रहा है ना, जिसे हम महसूस कर सकते हैं कि ये है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, हार्ड डिस्क ड्राइव, मदरबोर्ड जो लगे रहते हैं ना, प्रोसेसर लगे रहते हैं कंप्यूटर में, स्पीकर, अपन देख सकते हैं और छू भी सकते हैं इनको। सॉफ्टवेयर क्या होता है? अनुदेशों और प्रोग्रामों, इंस्ट्रक्शन और प्रोग्रामों का ग्रुप होता है, जो कंप्यूटर ये बतलाता है कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। कौन बतलाता है? कंप्यूटर को कौन यह बतलाता है कि क्या करना है या कैसे करना है? तो इसका आंसर आ गया सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जैसे कि आपके फोन में भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करते हैं, जैसे एंटीवायरस, वायरस, मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे कि आपके फोन में व्हाट्सएप है तो वो पहले से कहीं आता नहीं है, आपको डाउनलोड करना पड़ता है। इंस्टाग्राम है, वो डाउनलोड करना पड़ता है। लेकिन कंप्यूटर में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी होते हैं जिनके बिना कंप्यूटर नहीं चलता, ठीक है ना।
वो पहले से होते हैं, मतलब जिसको अपन टच नहीं कर सकते, वो कंप्यूटर फोन के अंदर ही होते हैं, जिनको देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, जो बस इनका यूज कर सकते हैं, उन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है ना। हार्डवेयर यदि कंप्यूटर का शरीर है तो सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा है। वो बोलते हैं ना, हार्डवेयर के बिना भी नहीं काम हो सकता, सॉफ्टवेयर के बिना भी काम नहीं हो सकता। ठीक है। डाटा, डाटा क्या होता है? डाटा तथ्यों मतलब और सूचनाओं का इन्फो अव्यवस्थित संकलन है। मतलब कि डाटा तथ्य मतलब कि फैक्ट जो रहते हैं ना, जैसे आपने कोई भी, आपको किसी ने प्रोजेक्ट दिया कि आपको इसके बारे में पढ़ के आना है, तो आपने उसको पढ़ा। जैसे कि आपको है ना कोई सा भी सब्जेक्ट दिया कि जैसे कि आपको है ना मतलब किसी भी टॉपिक पे कुछ प्रोजेक्ट बना के लाना है, तो जैसे कि आपने मान लिया आपने उसकी इंफॉर्मेशन नेट से निकाल ली, अपन ने उसके फैक्ट देख लिए कि अरे ये चीज होती है, ये जैसे कि ज्वालामुखी हुई, कुछ भी हुआ, उसके बारे में आपने इंटरनेट से फैक्ट देख लिए कि इसमें ये होता है, इसमें ये मतलब ये फैक्ट होते हैं। अब वो फैक्ट ना आपके कब काम आएंगे? जब तक आप उनको व्यवस्थित नहीं करोगे। इंफॉर्मेशन जो है वो आप है ना पहले उनको व्यवस्थित करोगे, फिर वो इंफॉर्मेशन बन जाएंगे, मतलब वो इंफॉर्मेशन के काम आएंगे। ठीक है ना। कोई भी अव्यवस्थित संकलन है, मतलब उसका अव्यवस्थित संकलन है। डाटा कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, न्यूमेरिकल डाटा और अल्फा न्यूमेरिक डाटा। ठीक है ना। न्यूमेरिकल डाटा मतलब क्या? नंबर होता है, 1 से लेके 0 से लेके 9 तक। और अल्फा न्यूमेरिक क्यों कहा इसको? अल्फा न्यूमेरिक मतलब कि अल्फाबेट ए से लेके जेड तक, और इसमें चिन्ह भी आते हैं, चिन्हात्मक अल्फा न्यूमेरिकल डाटा है ना। तो इसमें चिन्ह भी आते हैं, मतलब साइन जो एट द रेट हो गया, डॉट हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया। आप पासवर्ड बनाते हैं ना तो अल्फा न्यूमेरिक डाटा में ही बनाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा रहता है। और 1 2 3 आपने नंबर डाल दिया, ये बहुत है ना पासवर्ड है ना, ये सिक्योरिटी, वो कोई भी आपके पासवर्ड तोड़ सकता है। लेकिन आप जब ये चिन्हों का उपयोग करके बनाएंगे ना, अल्फा न्यूमेरिकल और शाइन का उपयोग करके बनाएंगे, तो आपका पासवर्ड बहुत स्ट्रोंग हो जाता है। तो ये भी बोलते हैं, इसका ये क्वेश्चन भी आता है। तो अल्फा न्यूमेरिकल डाटा क्या होता है? जिसमें कर्मचारियों को पता रहता है। पता क्या होता है? कौन सी गली, कहाँ रहता है, क्या नाम है, तो ये सब चीजें जाती हैं, कौन सी जगह है, कौन सी सिटी है। और संख्यात्मक डाटा में क्या आता है? न्यूमेरिकल डाटा में सिर्फ नंबर आता है उसका। तो ये डाटा दो प्रकार का हो गया। सूचना इंफॉर्मेशन क्या होती है? जैसे मैंने आपको कोई जानकारी दी, उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। डाटा का उपयोगिता के आधार पर उनके विश्लेषण और संकलन के बाद प्राप्त तथ्यों को सूचना कहते हैं। मतलब उन जो फैक्ट है उनको एक ही मतलब व्यवस्थित कर देना, उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं ना। जबकि सूचना व्यवस्थित डाटा है। इंफॉर्मेशन व्यवस्थित है, फैक्ट जो क्या होते हैं अव्यवस्थित होते हैं, उनको जमाना, व्यवस्थित करना, तो इंफॉर्मेशन बन जाएगी। आपको किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, आपने उसमें से आपने सब एक तो मतलब जोड़कर एक वाक्य बना दिया, तो शब्द से वाक्य बनता है। ऐसे डाटा फैक्ट जो रहते हैं उससे डाटा क्या होता है? फैक्ट होता है। फैक्ट से सूचना बन गई, इंफॉर्मेशन हो गई। इंफॉर्मेशनल रिट्राइवल क्या होता है? आवश्यकता अनुसार सूचना को पुनः प्राप्त करने की विधि सूचना प्राप्ति कहलाता है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डाटा प्रोसेसिंग क्या है? डाटा का उपयोगिता के आधार पर किया जाने वाला विश्लेषण डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। ठीक है, डाटा को सूचना में कन्वर्ट करना डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। ठीक है ना। बस कुछ नहीं, फैक्ट जो है ना उसको डाटा बोलते हैं। डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दो, बस। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाटा का विश्लेषण इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। कंप्यूटर क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और जो डाटा प्रोसेसिंग होती है, अपन भी डाटा प्रोसेसिंग करते हैं ना। लोगों ने अपने को किसी के बारे में कुछ बताया, तो अपने मन से अपन कुछ जोड़ देते हैं, किसी और के मन से कुछ जोड़ देते हैं, जहाँ सारे फैक्टर मिला के एक सूचना इंफॉर्मेशन बना देते हैं और किसी और को बता देते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है? कंप्यूटर में होता है, मोबाइल में होता है, ये होता है। कंप्यूटर क्या क्या आप जानते हैं? डू यू नाउ? कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति काय से हुई है? ग्रीक भाषा से हुई है, जिसके कंप्यूट है ना, भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। इसे हिंदी में संगणक, कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? संगणक। ये भी पूछा जाता है। इंस्ट्रक्शन क्या हो? इंस्ट्रक्शन का कंप्यूटर को कार्य करने के लिए जो अपन आदेश देते हैं, जैसे कि किसी को अपन ने बोला कि जाओ पानी लेके आओ,
तो वो पानी लेके आए। ऐसे अपन कंप्यूटर को बोलते हैं प्लस माइनस करो, जोड़ घटाव करो, पीपीटी तैयार करो। मतलब अपन उसको डाटा देते हैं, फिर वो उसको अपन जो भी निर्देश देते हैं ना, इंस्ट्रक्शन देते हैं, अनुदेश देते हैं, वो कार्य करना अनुदेश कहलाता है, उसे अनुदेश कहते हैं। जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं, आदेश होते हैं, उनको अनुदेश कहते हैं। ओके, प्रोग्राम कैसे कहते हैं? कंप्यूटर को दिए जाने वाले अनुदेशों के समूह को। बहुत सारे अपन ने इंस्ट्रक्शन दिए, जैसे कि पीपीटी तैयार करना, प्लस माइनस करवाना, और अपन ने कुछ भी दिया, मतलब कि फाइल बनाना, कुछ करना। तो ये सब जो सब इंफॉर्मेशन दी है ना, उसको एक प्रोग्राम बना देना। मतलब कि कंप्यूटर को दिए जाने वाले सारे अनुदेश के समूह को, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो प्रोग्राम कहलाता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के समुच्चय को जो कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों के सफल क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होते हैं। मतलब कि बहुत सारे कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर होता है, अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, अलग सॉफ्टवेयर का भी अलग अलग काम होता है। जैसे कि आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, मल्टीलिटी सॉफ्टवेयर, वो सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, सबके अलग अलग काम होते हैं, जो आपको डाउनलोड भी करना पड़ता है। ठीक है। कंप्यूटर की विशेषता, गति। तो कंप्यूटर एक सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है, सबको पता है। किसी से मनुष्य द्वारा पूरे साल किए जाने वाले कार्य कुछ ही सेकंड में कर सकता है। कंप्यूटर प्रोसेसर के स्पीड को हर्ट्ज में नापते हैं। प्रोसेसर की स्पीड को काय में नापते हैं? हर्ट्ज में नापते हैं। वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकंड 10.9 सेकंड 10.10 सेकंड में गणनाएं कर सकता है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है। कंप्यूटर की गति को एक सेकंड में प्रोसेस किए गए निर्देशों की संख्या के आधार पर मापा जाता है। ठीक है। वर्तमान में कंप्यूटर एक सेकंड में 10 लाख मिलियन से भी अधिक निर्देशों को प्रोसेस कर सकता है। सही। कंप्यूटर बहुत ऐसी मशीन है जिस मतलब बहुत सारी गणनाएं कर सकता है। 10 लाख मिलियन, सोच सकते हो कितना। ओके। अतः कंप्यूटर की गति, कंप्यूटर प्रोसेसर की गति को मापते हैं हर्ट्ज में। ठीक है। कंप्यूटर प्रोसेस की गति को मापते हैं हर्ट्ज में, स्पीड में, मतलब स्पीड को हर्ट्ज में नापते हैं, ये पूछा जाता है। उसके बाद ये पूछा जाता है कंप्यूटर की गति को कैसे नापते हैं? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ओके। कंप्यूटर की स्पीड को किस में नापते हैं? इसमें, MIPS में। स्वचालित, ऑटोमेटिक, कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जिसमें गणना द्वारा मानवीय हस्तक्षेप की संभावना नगण्य रहती है। हालांकि कंप्यूटर कार्य करने के लिए निर्देश मनुष्य द्वारा ही दिए जाते हैं, पर एक बार आदेश दिए जाने के बाद वे बिना रुके कार्य कर सकता है। जैसे अपन ने आदेश, तो ये नहीं कि कंप्यूटर अपने आप ही प्लस माइनस करा, जब तक आप उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे तब तक थोड़ी ना वो प्लस माइनस करेगा। आप उसको बताओगे नहीं क्या करना है क्या नहीं करना, पर काम अपन दे देंगे ना, उसके बाद उसकी जिम्मेदारी वो पूरा काम करता है, स्वचालित, ऑटोमेटिकली। इसका ये मतलब है। एक्यूरेसी, त्रुटि रहित कार्य, त्रुटि रहित कार्य, कंप्यूटर की गणनाएं लगभग त्रुटि रहित होती है। जैसे कि कंप्यूटर में ऐसा है कि इसमें ना मिस्टेक नहीं करता है कंप्यूटर, इसमें मिस्टेक नहीं होती है, गलती की संभावना बहुत कम होती है। वो जो एरर रहता है ना, जो आपने उनको इंस्ट्रक्शन दिए वो पूरा काम करता है बिना गलती के। मनुष्य से एक बार गलती हो सकती है, ह्यूमन से एक बार गलती हो सकती है, इंसान से, लेकिन कंप्यूटर से गलती नहीं होती है। और अगर हो भी जाती है ना, जैसे आपसे ही मिस्टेक हुई और आपने कुछ गलत टाइप कर दिया है, तो इसमें ना निशान आ जाता है, उसमें रेड और ग्रीन कलर का। ओके। वो बाद में पढ़ेंगे, पहले ये देख लेते हैं। स्थायी भंडारण क्षमता, परमानेंट स्टोरेज, मतलब कि कंप्यूटर में मेमोरी भी होती है ना। सूचना और निर्देशों के स्थायी भंडारण के लिए प्रयोग किया जाता है। चूंकि कंप्यूटर में सूचना इलेक्ट्रॉनिक तरीके से संग्रहित की जा सके, अतः सूचना के समाप्त या नष्ट होने की संभावनाएं कम रहती है। ठीक है ना। विशाल भंडारण क्षमता, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, क्या है इसका मतलब? क्या है लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी? मतलब कि आप अगर कंप्यूटर की, आपकी कंप्यूटर की गति, आपके कंप्यूटर का स्टोरेज अगर कम है, तो आप अलग से भी इसमें स्टोरेज की मैनेजमेंट हो जाता है। जैसे कि कौन कौन से उपकरण लगा के आप स्टोरेज बढ़ा सकते हो। जैसे आप भी देखते हो कि आपके फ़ोन में कितनी रैम है, कितनी रोम है, आप वो देख के लेते हो। ठीक है ना। तो कंप्यूटर के बाहर, जिनको अपन बाहर से लगाते हैं, अपन बाहर से इनपुट करते हैं, मतलब कि
हाँ, उपकरण जैसे आंतरिक इंटरनल संग्रहण माध्यम से हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सीडी रोम में असीमित डाटा और सूचना को संग्रहण किया जाता है ताकि अपन हर्ट से इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकें। ठीक है। और ये जो स्थायी मेमोरी होती है ना, परमानेंट, वो उसी में होती है। अब आ जाते हैं भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करना। मतलब कि कंप्यूटर प्रयोग द्वारा कुछ ही सेकंड में भंडारित सूचनाओं में से आवश्यक सूचना को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि आपने कोई पीपीटी तैयार करी, कोई फाइल बनाई, कोई स्कूल का प्रोजेक्ट बनाया, तो आप है ना डायरेक्ट उस प्रोजेक्ट तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि आपने उसे स्टोर कर रखा है। तो ठीक है ना। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी के प्रयोग से ये काम और भी सरल हो गया। जो रैम रहती है ना, आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। कोई सा भी प्रोजेक्ट हो गया, कुछ भी हो गया, आप उसमें स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि आप जल्दी ही कभी भी कोई सी भी प्रोफाइल हुई, प्रोजेक्ट हुआ, कुछ भी हुआ, फाइल हुई, उसको खोल सकते हैं। जल्द निर्णय लेने की क्षमता, कंप्यूटर मनुष्य की तरह नहीं है। जैसे कि हम बहुत सोचते हैं, इन मतलब अपन थिंकिंग ही करते रह जाते हैं, ये काम करूं नहीं करूं। मतलब मनुष्य की, पता है, ये बहुत बड़ी दुविधा है कि वो बहुत कंफ्यूज रहता है कि ये करूं ना करूं, इन सब चीजों की वजह से। तो लेकिन कंप्यूटर का ऐसा नहीं है। कंप्यूटर ना बहुत जल्दी निर्णय ले लेता है। विविधता, वर्सटाइलिटी, इसमें क्या है, कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न प्रकार के संपन्न किए जाने वाले कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। आधुनिक कंप्यूटर में अलग अलग तरह के कार्य एक साथ करने की क्षमता होती है। बोलते हैं ना मल्टी प्रोसेसर, मतलब मल्टीलिटी, मतलब कि एक ही समय में बहुत सारे काम करना, ये कंप्यूटर कर सकता है। पुनरावृत्ति, रिपीटेशन, कंप्यूटर को कितनी बार आप आदेश दे दो, पर वो थकता भी नहीं है, ना वो आलसी होता है। मतलब वो तीव्रता से, जिस स्पीड में वो पहली बार काम करता है, उसी स्पीड में वो 10 बार काम कर देगा। उसे पुनरावृत्ति कहते हैं। स्फूर्ति काय से बोलते हैं, एजिबिलिटी, कंप्यूटर एक मशीन होने के कारण मानवीय दोषों से रहित है। इसे थकान तथा बोरियत महसूस नहीं होती। तो ये हर बार उसी एक ही समान क्षमता से कार्य करता है। गोपनीयता, सिक्योरिटी, सिक्रेसी, मतलब पासवर्ड के प्रयोग द्वारा कंप्यूटर के कार्य को गोपनीय बनाया जा सकता है। आप ना फाइल में भी पासवर्ड डाल सकते हो और किसी भी चीज में पासवर्ड डाल सकते हो, तो इसलिए उसे ये कहते हैं। अब आ गया कार्य की एक रूपता। बार बार तथा लगातार एक ही कार्य करने के बावजूद कंप्यूटर थकते नहीं है। तो कार्य की गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब कितने काम करा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए वो, इसको ये कहते हैं। विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, कंप्यूटर प्रोसेस के पश्चात सही व भरोसेमंद परिणाम देता है तथा गलती की संभावना नगण्य होती है। तो आप विश्वास कर सकते हो, इंसान पे नहीं कर सकते, लेकिन कंप्यूटर पे कर सकते हो। कागज के प्रयोग में कमी, कंप्यूटर के सही प्रयोग से कागज की खपत में कमी आ जा सकती है। मतलब कि कंप्यूटर में बहुत सारे जो पेपर पे वर्क कर सकते हैं, और आजकल तो सब डिजिटली हो चुका है, जिसकी वजह से आप है ना सिर्फ कंप्यूटर में चीजें रख के सब कुछ कर सकते हो। कागज के प्रयोग में कमी आ गई है जिससे, और आपको लिखना भी नहीं पड़ता, वो वाली बात है। भारत में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग कब हुआ था? 16 अगस्त 1986, 16 अगस्त 1986 को बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में किया गया। जबकि भारत का प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत डाकघर न्यू दिल्ली में है। ठीक है। कंप्यूटर की सीमाएं, बुद्धिहीन, कंप्यूटर में स्वयं की सोचने और निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती। ये केवल दिए गए निर्देशों के अंदर ही कार्य कर सकता है। ठीक है। खर्चीला में एक्सपेंसिव होते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर, काफी महंगे होते हैं तथा इन्हें समय समय पर आवश्यकता अनुसार करना पड़ता है। मतलब खराब हो जाता है, अगर सर्विस करवानी पड़ती है। वायरस का खतरा, कंप्यूटर में वायरस का खतरा बना रहता है, जो सूचना और निर्देशों को दूषित कर समाप्त कर सकता है। जैसे वो अपना कंप्यूटर नहीं, लेकिन जो बहुत सारे अनुसंधान में प्रयोग होते हैं, बहुत सारे कंपनियों के जो सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं ना, उनको हैक कर लिया जाता है, कंप्यूटर हैक कर लिया जाता है, जिसके लिए कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी होना जरूरी होता है। वो अपने फोन में जरूरी नहीं होता है,
अपने कंप्यूटर में जरूरी है, वो दूसरे जो बड़े बड़े संस्थानों में जरूरी होते हैं कंप्यूटर, ठीक है ना। विद्युत पर निर्भरता, कंप्यूटर अपने कार्य के लिए विद्युत पर निर्भर रहता है। जब लाइट नहीं होगी तो कंप्यूटर चलेगा ही नहीं ना। आप इन्वर्टर से भी चलाओगे तो उसमें भी लाइट तो रहेगी ना, तो बिना उसके नहीं चला सकते। अब हमें कोई भी, और जिसकी तथा अगर लाइट नहीं है, विद्युत अगर उसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है तो कुछ काम का नहीं है। कंप्यूटर के अनुप्रयोग, कंप्यूटर कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, डाटा प्रोसेसिंग में, ठीक है। डाटा प्रोसेसिंग में कहाँ होता है, बड़े और विशाल सांख्यिकी डाटा से सूचना तैयार करने में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और सांख्यिकी विश्लेषण, परीक्षाओं के परिणाम आदि के, मतलब अपन जनगणना वगैरह कुछ भी कर रहे हैं, ये बहुत सारी चीजों में कंप्यूटर का उपयोग होता है। सूचनाओं का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ना, भंडारण की विभिन्न पद्धतियों के विकास और कम स्थान घेरने के कारण ये सूचनाओं के आदान प्रदान में बेहतर। इंटरनेट के विकास ने तो सूचना का राजमार्ग बदल, जैसे कि आपने कुछ भी चीज हुई, कोई इन्फॉर्मेशन है, आप किसी और को भेजना चाहते हैं, तो आप आपके फ्रेंड का ईमेल वगैरह, जीमेल वगैरह, नंबर, आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है कि आप किसी भी तरह से सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में कैसे हो रहा है, एजुकेशन में फील्ड में, जैसे कि आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, अभी ऑनलाइन क्लास चल रही, मल्टीमीडिया के विकास में कंप्यूटर मतलब इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है, बहुत ज्यादा। इंटरनेट आने के बाद मतलब कि ये स्टडी में भी बहुत काम आता है, लाइब्रेरी में पुस्तकों की सर्व सुलभता, मतलब बहुत सारी चीजों में काम आता है। वैज्ञानिक अनुसंधान, साइंटिफिक रिसर्च में विज्ञान के अनेक जटिल रहस्यों को सुलझाने के लिए आवश्यकता दे रहा है, मतलब साइंटिफिक इन्वेंशन तो कंप्यूटर के माध्यम से तो होता है ना, ठीक है। रेलवे और वायुयान सब चीजें कंप्यूटर में होती है। किसी मतलब आपका जो फ्रिज रहता है ना, उसमें भी कंप्यूटर लगा होता है, और आपकी वॉशिंग मशीन रहती है ना, उसमें भी कंप्यूटर लगा होता है। वो सबके अलग अलग वो होते हैं कंप्यूटर जो होते हैं ना। बैंक में, रेलवे में, वायुयान में, बैंक में भी कंप्यूटर, एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है ना। बैंक के भुगतान में ईसीए, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, रुपया गिनना तथा पासबुक एंट्री में कंप्यूटर का प्रयोग होता है। चिकित्सा में तो आपको पता ही है, जैसे कि ये वेंटिलेटर वगैरह सब में कंप्यूटर होता है। अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एक्सरे जांच में कंप्यूटर का प्रयोग होता है। शरीर के अंदर के रोगों का पता लगाने के लिए सब चीजों में कंप्यूटर का रोचक तथ्य, ठीक है। हर क्षेत्र में कंप्यूटर के बृहद अनुप्रयोग के कारण आधुनिक युग को कंप्यूटर युग को कहते हैं अपन। इस जनरेशन में मतलब कंप्यूटर बहुत जरूरी है, पता है। कंप्यूटर सबको, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड है, काम में काम आता है कि अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो ही आपको कंप्यूटर का पता होना चाहिए, नहीं। कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन हर व्यक्ति, हर इंसान को पता होनी चाहिए, ताकि वो ये जो टफ काम होते हैं ना वो मतलब इजी हो सके। कुछ भी हुआ, आजकल तो ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, तो इस वजह से दिसंबर प्रतिवर्ष विश्व 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, कंप्यूटर लिटरेसी डे, ठीक है ना। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं, 2 दिसंबर, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। रक्षा, डिफेंस, रक्षा अनुसंधान, वायु नियंत्रण और मिसाइल, रडार आदि, सोनार रडार जो रहते हैं ना, सब में कंप्यूटर होता है, सब में। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर का उपयोग होता है। कम्युनिकेशन, संचार, आपको पता ही है, आप आपके फ्रेंड्स से बातें करते हो, है ना, तो उसमें भी कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर वगैरह लगे रहते हैं, तो यूज करते ही हो ना, उसमें कंप्यूटर का उपयोग होता है। इंडस्ट्री एंड बिजनेस, आपको पता है ऑनलाइन में अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कितने सारे जो शॉपिंग ऐप है, कमर्शियल ऐप है, उनमें उपयोग होता है ना। उद्योग व व्यापार में, मनोरंजन, मनोरंजन के क्षेत्र में सिनेमा, टेलीविजन कार्यक्रम, वीडियो गेम में कंप्यूटर का उपयोग होता है ना। वीडियो गेम में क्या होता है, वही कंप्यूटर का उपयोग होता है ना। एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, मतलब पुलिस वाले भी, वो सब लोग ही कंप्यूटर के ऊपर है। डिजिटल पुस्तकालय, आजकल ना डिजिटलाइजेशन इतना हो गया है कि आप कोई सी भी बुक है ना, वो आप इसको इसमें डाउनलोड करके पढ़ सकते हो कंप्यूटर से। पब्लिशिंग, प्रकाशन और छपाई में भी होता है, मतलब कि आप कुछ भी चीजों की छपाई कर सकते हो। कंप्यूटर के अनुप्रयोग के प्रभाव, समय की बचत, चूंकि कंप्यूटर के कार्य करने की गति अत्यंत तीव्र होती है, तो मनुष्य द्वारा जैसे कि कोई रिकॉर्ड बनाना है स्कूल का अपने को, जैसे कि बच्चों के मार्क्स वगैरह लिखना है, तो पता है कंप्यूटर की मदद से ना प्लस माइनस बहुत आसानी से हो जाता है। अपन डाटा डाटा डाल दो उसमें, ये पता है, प्रैक्टिस से पता चलेगा। बहुत सारी चीजें में इंफॉर्मेटिव, त्रुटि रहित कार्य, मतलब गलती नहीं करता कोई,
एरर डिफाइन कर देता है इस वजह से। ओके, कार्य की गुणवत्ता, चूंकि हर कंप्यूटर हर बार समान गुणवत्ता से कार्य करता है, बार बार एक ही कार्य को करने के पश्चात उत्पाद की गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो इस वजह से भी बेरोजगारी, यह कंप्यूटर के विस्तृत अनुप्रयोग का एक नकारात्मक प्रभाव है। एक कंप्यूटर द्वारा सैकड़ों लोगों का कार्य किया जा सकता है, जिससे लोगों की जीविका पर प्रभाव पड़ता है, परंतु वैकल्पिक व्यवस्था और समुचित विकास द्वारा इस पर काबू पाया जा सकता है। दूसरी तरफ कंप्यूटर से संबंधित क्षेत्रों में रोजगार का सृजन भी किया जा सकता है। कागज की बचत तो होती है, डाटा संग्रहण के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपयोग कर लेते हैं। भारत में पहला भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में सन 1956 में स्थापित किया गया था। ओके, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है। क्या है कंप्यूटर? है ना, आंकड़ों के भंडारण मतलब कि जो आंकड़े होते हैं, मतलब कि सूचना, डाटा, कुछ भी इंस्ट्रक्शन हुए उनको स्टोर करने की युक्ति है। उनको स्टोर करता है, हाँ करता है। आंकड़ों के विश्लेषण करने में हाँ ऑब्जर्व करता है, विश्लेषण भी करता है, पूर्ण गोपनीयता, सुरक्षा भी बनाए रखता है, पढ़ाता भी ऊपर। कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता भी है, उसमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके उसको अपन हटा सकते हैं। तो चारों आएगा इसमें ना, ठीक है। देश का प्रथम साक्षर कंप्यूटर जिला कौन सा है? कौन सा है? केरल। केरल की साक्षरता दर ही बहुत अधिक है, मतलब सबसे ज्यादा गर्ल्स भी वहीं पढ़ी लिखी है, बॉयज भी वहीं पढ़े लिखे हैं, और साक्षरता दर भी वहीं की अच्छी है केरल में सबसे ज्यादा। तो मल्लपुरम, केरल। ओके, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया था। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता? देखो, इनपुट कर सकता है, प्रोसेसिंग कर सकता है, आउटपुटिंग करता है, आईपीओएस पढ़ा था ना, कंट्रोलिंग नहीं कर सकता ना, सॉरी अंडरस्टैंडिंग ये भी दे रखा है, सॉरी सॉरी, है ना, कंट्रोल भी तो करता है ना, सॉरी, कंट्रोल करता है पर अंडरस्टैंडिंग सोच नहीं सकता। मैंने क्या बताया, उसकी खुद की सोचने की क्षमता नहीं होती, निर्णय लेने की क्षमता होती है लेकिन सोचने की क्षमता नहीं होती, ठीक है ना। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है तथा प्रोसेस करती है, ठीक है, और तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणाम को भविष्य में प्रयोग करने के लिए स्टोर। देखो मैंने आ गई ना, डाटा को इनपुट कर रही है, अनुसार प्रोसेस कर रही है, आईपी, और तथा वांछित रूप से आउटपुट उपलब्ध कराती है, ओ मतलब आउटपुट, और स्टोर मतलब स्टोरेज। तो आई इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज, ठीक है ना। वे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना जी, इसमें आएगा कंप्यूटर। ये सब काम कंप्यूटर के हैं, ना हार्डवेयर के हैं ना सॉफ्टवेयर के हैं ना, कंप्यूटर सिर्फ वो कंप्यूटर के हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के गुण हैं? तीव्र गति, त्रुटि रहित कार्य, गोपनीयता, उपयुक्त सभी, ऑल दी अबव, ठीक है ना। मतलब कि डी आएगा इसमें, सब काम है। त्रुटि रहित कार्य अपन ने ऊपर पढ़ा था। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? डाटा को सजाना, डाटा को उपयोगी बनाना, उपयुक्त सभी, डाटा संग्रहण कौन का काम है? स्टोरेज, मेमोरी का। डाटा को सजाना, ये तो आप क्या बोलते हैं, पावर पॉइंट इनमें जाके डाटा को सजा सकते हैं। डाटा को उपयोगी बनाना, हेल्पफुल बनाना, ये प्रोसेस का अर्थ है, ठीक है। तो सी आएगा इसमें। चिन्हात्मक डाटा में प्रयोग किया जाता है, चिन्हात्मक डाटा, अल्फा न्यूमेरिक, अक्षरों का, चिन्हों का, अंकों का, तीनों का उपयोग होता है, उपयुक्त सभी आएगा। और पता है जो अपन ने पढ़ा था ना न्यूमेरिकल डाटा, अल्फा न्यूमेरिकल में तो मैंने आपको बताया था, पता, नाम, चिन्ह, अपन बोलते हैं ना 22/1, कौन सा नंबर है, घर का नंबर, तो कर्मचारी का पता, तो उसमें नाम भी आ गया, नंबर भी आ गया, चिन्ह भी आ गया, सब आ गया, ठीक है ना। उपयुक्त सभी चिन्ह है ना। इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है? जल्द निर्णय लेने की क्षमता, गोपनीयता, विविधता, बुद्धिहीन नहीं है, ठीक। कंप्यूटर में स्वयं की सोचने की क्षमता नहीं होती, अतः इसे बुद्धिहीन कहा जाता है। ये कंप्यूटर का गुण नहीं बल्कि दोष है, बुद्धिहीन। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अभी पढ़ा था 2 दिसंबर को। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है भारत, रूस, जापान, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ओके, यूएसए में कंप्यूटर की विश्व में सर्वाधिक है। कंप्यूटर साक्षरता करते हैं, कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखना, कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना, कंप्यूटर के कार्य की क्षमता की जानकारी रखना, ठीक है ना, और कंप्यूटर की कार्य प्रणाली जानना, तो कार्य की क्षमता की जानकारी रखना, ओके। कंप्यूटर साक्षरता में
व्यक्ति को कंप्यूटर क्या कर सकता है और क्या नहीं इसकी जानकारी दी जाती है, ताकि व्यक्ति दैनिक कार्यों में होने वाले कंप्यूटर अनुप्रयोग की सुविधा का लाभ उठा सके। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डाटा का भंडारण, ये तो स्टोरेज हो गया। डाटा का संग्रहण भी स्टोरेज हो गया। उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना, है ना। डाटा प्रोसेसिंग क्या है? यही है, उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना, पढ़ा था ना ऊपर। और यह है थिंकिंग लेन देन, सॉरी बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ओके, ईसीएस का उपयोग मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, परिवर्तित काय को इंफॉर्मेशन में करता है परिवर्तित? डाटा को। जो काय मतलब कभी भी पूछे ना कि कंप्यूटर इंफॉर्मेशन में किसको परिवर्तित करता है? डाटा को। फैक्ट, डाटा, प्रोसेस, वो जो इंफॉर्मेशन, फैक्ट जो इकट्ठे होते हैं उसको डाटा बनता है, पूरी डाटा जो इकट्ठा करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। ओके, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी आपको पूरा कंप्यूटर इस पर मिल जाएगा, मैं पूरा कंप्यूटर पढ़ाऊंगी और बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। और जो आपको जो ये है मतलब इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैसेज कर देना कमेंट में। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, इसमें आपको पूरा कंप्यूटर कंप्लीट मिलेगा। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं और भी वीडियो लाती रहूं और सारा कंप्यूटर फ्री ऑफ कॉस्ट यहीं पर पढ़ाऊं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जो मैं अपलोड कर दूंगी।